अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कॉलर लगाने का मुकम्मल तरीका आपको सिखाएंगे। पहले हम कॉलर बनाएंगे। ये देखिए, बून पे भी सिलाई इसी तरह लगाना है आपने, इस बोन पे। अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है और यहाँ पे जो है नॉर्मल टुक्के लगाने हैं, 2-3 इस साइड पे और 2-3 इस साइड पे। तो इसके बाद अब फोल्डिंग करनी है इसकी। फोल्डिंग भी एक इसी तरीके से करना है कि नूक ख़राब ना हो। अब सबसे पहले ये नीचे वाली सिलाई लगानी है हमने। उसके बाद आप चाहे पैर वाली सिलाई लगाए या किनारे वाली, मैं तो पैर वाली सिलाई लगाता हूँ। तो उसके बाद ये सिलाई लगाएंगे। अब ये नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा हम काटेंगे और इसका सेंटर करके टुक्का लगाएंगे। टुक्का इसलिए कि बैन में भी फिर बैन और कलर का टुक्का दोनों सेम हो जाए तो आला बराबर आएगा। तो अब ये नीचे वाली बैन के नीचे वाली सिलाई लगाएंगे हम। अब इसका भी ये कपड़ा, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये काटना है। तकरीबन पैर के दबाव के करीब एक एक 2-2 सूतर दबाव का कपड़ा रखना है, बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा काटना है। तो इसका भी अब सेंटर करके टुक्का लगाएंगे सेंटर पे, ताकि बैन और कॉलर का टुक्का बराबर। अब ये नीचे कपड़ा रखना है पहले, उसके ऊपर फिर बैन लगाना है और यहाँ पे हमने निशान लगाना है। जिस निशान से हमने सिलाई शुरू करनी है उसी निशान पे सुई रुक के अब कॉलर उसी निशान पे रख के पैर के दबाव के साथ साथ सिलाई लगानी है अब। और टुक्का भी देखना है कि दोनों कॉलर और बैन का टुक्का बराबर आए। ये देखिए, दोनों बराबर आए टुक्का। तो सिलाई ऐसे लगाना है, नीचे वाला कपड़ा हल्का सा खींच के हमने सिलाई लगानी है। हल्का सा खींचना है नीचे वाला कपड़ा। धागा टूट गया था, इस तरह हल्का सा खींच के। अब इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा ये काटना है। एक्स्ट्रा कपड़ा ये वाला काट के अब इस पे सिलाई लगानी है। सेंटर वाली सिलाई जो होती है, 2 सिलाइयाँ होती है, एक पहले से लगाते हैं, एक बाद में। चाहे आप किनारे वाली अभी लगाएं या पैर वाली, तो अच्छी होता है कि किनारे वाली सिलाई ये पहले लगाए, ये अच्छा होता है, कॉलर इसके साथ बैठ जाता है। ये हो गया। अब इस पर अगर आप इस्त्री लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। इस्त्री लगा के ये हो गया कॉलर कंप्लीट। अब कॉलर लगाते हैं कमीज़ पे। तो ये देखिए, अब 2-2 सूतर का कपड़ा छोड़ के बाकी कपड़ा काटना है। और इस कॉलर का भी अब सेंटर करके टुक्का हमने लगाना है, ताकि कमीज़ और कॉलर का आले में कोई फ़र्क ना आए, इसलिए इधर भी टुक्का लगाए। तो अब आला चांटी करते हैं, देखते हैं कि कितना सा फ़र्क है। इसमें हल्का सा फ़र्क है, क्योंकि मैंने पहले ये बराबर किया हुआ था, तो हल्का सा फ़र्क है। और दूसरी बात, इसका गला जब छांटी करना है तो बैन की तरह गोल छांटी नहीं करना है, इसको हल्का सा सीधा छांटी करना है। बैन की तरह गोलाई में नहीं करते हैं, इसमें ज़्यादा गोलाई नहीं होता है। और दूसरी बात, ये पट्टी जो है ये बटन टेक से 2 सूतर छोटी रखनी है आपने। कॉलर का हमेशा ये बटन टेक पट्टी 2 सूतर छोटी रखनी है। अब देखिए इसका, और इसका कॉलर सिलाई शुरू भी करते हैं पट्टी से, क्योंकि हम बैन लगाते हैं बटन टेक से शुरू करते हैं और कॉलर पट्टी की तरफ साइड से शुरू करते हैं। तो इसका आला बिल्कुल बराबर था, बल्कि हल्का सा ज़्यादा था। तो इसको हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्की सी हाथ के साथ, बिल्कुल नरम हाथ के साथ हमने लगाना है इसको। ना कॉलर को खींचना है, ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है, बिल्कुल नरम हाथ के साथ ये सिलाई लगानी है हमने। और सिलाई भी ऐसे तरीके से लगाना है कि इसमें कोई चूनट सिलवट वगैरह ना आए, और बिल्कुल नरम हाथ के साथ ये सिलाई लगाना है। ये देखिए, अब बराबर आ गया। तो अब ये वाली सिलाई शुरू करते हैं। ये चाहे आप सेंटर से शुरू करें या इस सिलाई से शुरू करें, तो दोनों अच्छा है। तो
ये गुलाई में आपने देखना है, एहतियात करना है, गुलाई वाली सिलाई अच्छी तरह लगी हो, इसमें अक्सर फॉल्ट आ जाता है। तो ये देखिए, अब नीचे पैर वाली सिलाई लगाना है। ये देखिए अब पैर वाली सिलाई लग गई है। तो यहाँ भी इसका नोक का बहुत एहतियात रखना है ताकि कॉलर का नोक आगे ना बढ़े और बिल्कुल उसके साथ बराबरी आए। ये देखिए बिल्कुल साथ ही बराबर आए। तो अब यहाँ पे सिलाई पक्की करना है। सिलाई पक्की करने के बाद हम अब इस पे इस्त्री लगाएंगे और फोल्डिंग भी आपको दिखाएंगे, कॉलर किस तरह फोल्ड करते हैं वो भी आपको अब इस पे इस्त्री लगाते हैं और फोल्डिंग कॉलर की आपको दिखाएंगे। अच्छी तरह इस पे इस्त्री लगानी है पहले, और अब इसको घुटनों के साथ इस तरह रगड़ना है ताकि कॉलर बैठ जाए अच्छी तरह। तो ये अब देखिए कॉलर हो गया कंप्लीट, मुकम्मल हो गए। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे हर नई आनी वीडियो आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।